पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे मैक्सिमम पावर थ्योरम। तो क्या पढ़ रहे थे हम लोग कि कोई अगर सेल है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस R है, तो वो मैक्सिमम इस लोड में, बाहर लोड मतलब बाहरी जो जिसमें सेल को एनर्जी देना है वो उसके लिए लोड है। तो लोड रेजिस्टेंस में इस सेल के द्वारा जो पावर होगा वो मैक्सिमम तब होगा जब इसकी वैल्यू इसके इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाए। ये हम लोगों ने प्रूफ किया, ठीक है। व्हेन क्या था, व्हेन R इक्वल टू R, P इन लोड इज मैक्सिमम। अच्छा, पूछ ले कितना मैक्सिमम होगा, तो निकाल देंगे ना हम लोग। कितना I कितना हो जाएगा बालक, E/2R, R और R 2R हो जाएगा, नहीं। सो पावर लॉस क्या होता है, I² R, तो I² हो जाएगा E/2R इंटू स्मॉल r स्क्वेयर, दैट इज E²/4R। दिस इज द मैक्सिमम पावर लॉस्ट बाय ए सेल। मैक्सिमम पावर, देखिए अब ये सब R और नहीं कहेगा, सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा कि वी हैव ए रियल सेल ऑफ EMF E एंड इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r, फाइंड द मैक्सिमम पावर पॉसिबल पावर लॉस्ट बाय द सेल, दिस इज आंसर, II/4R। ओके, अब हम इसको यूज करेंगे अभी हम लोग। एक दूसरी बात, एक तीसरा था जो हम लोग पढ़ रहे थे, मिक्स कॉम्बिनेशन पढ़ रहे थे ना, सेल का कॉम्बिनेशन पढ़ाई चल रहा अपना। तो हम लोगों ने पढ़ा कि सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन, और एक तीसरा होता है कि मिक्स्ड। अभी एक क्वेश्चन भी किए थे हम लोग मिक्स वाला, इसमें दो पैरेलल थी और उसके एक सीरीज में हो गई, तो उसी को हम लोग मिक्स्ड कॉम्बिनेशन कहेंगे। इसमें दोनों तरीके का कॉम्बिनेशन होगा, मिक्स कॉम्बिनेशन। तो मिक्स कॉम्बिनेशन में एक हम डायग्राम बना रहे हैं ऐसा कि कई सेल्स, सिमिलर सेल्स ऐसा लाइन में जुड़ी हैं, n सेल्स को लाइन में जोड़ दिया, सीरीज हो गया ना। तो ऐसा इधर इसका EMF कितना होगा, हर एक सेल एक जैसी है, n E और R की। तो बोली EMF कितना हो जाएगा एक लाइन का, NE, सही बात। और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा, NR। लेकिन हम लोग ऐसी रो जो हैं, रोज ऑफ सेल्स को, ऐसे बहुत सारा हम लोग सेल्स को पैरेलल में भी जोड़ दिए, ऐसे जोड़ दिए और इधर से भी ऐसा जोड़ दिया सर, ठीक है। एक बड़ी सी बैटरी बन गई है, ऐसा जोड़ दिया। कितने रो जोड़े, M रो, एक रो है ये, M रोज जोड़े, और हर रो में कितना सेल जोड़े, N सेल जोड़े। कहता अब ये पूरा जो कॉम्बिनेशन है इसका एक इक्विवेलेंट EMF और इक्विवेलेंट R बताइए। तो क्या करेंगे, हर लाइन में कितना है, N सेल है, तो हर एक लाइन का EMF कितना हो गया, NE। बालक देखो, जब भी आप ऐसा जोड़ोगे, अगर आप दो एक जैसी सेल को पैरेलल में जोड़ोगे तो इसका E नहीं बदलता, बताओ क्यों नहीं बदलता। फॉर्मूला याद है कैसे होता था, E1/R1 प्लस E2/R2/1/R1 प्लस 1/R2। तो क्या होगा, E/R प्लस E/R/1/R प्लस 1/R। कितना हो गया देख रहे हैं, 2E/R/2/R, दैट इज कितना, E। जस्ट लिखना नहीं है, समझना है, याद करना है। क्या याद कर लिए, E एक जैसी सेल पैरेलल में जोड़ दो तो क्या होगा, EMF कोई फायदा नहीं होगा, E ही रह जाएगा। हाँ, इंटरनल रेजिस्टेंस घट जाएगा। R अगर हमने N सेल ऐसा जोड़ दिया तो पूरे सर्किट का EMF तो E रहेगा, बट इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा R/N, नहीं वो फायदा होगा। तो ये याद रखना है। तो अब बताओ इसी के हिसाब से इसको बताओ सब लोग कि एक लाइन का हुआ NE और ऐसा M लाइन है, तो जो आपकी सेल बनेगी, बैटरी बनेगी, उसका ये कितना हो जाएगा,
एन ई बाई समथिंग एन ई, सिर्फ एन ई ना, क्यों, एक एक लाइन का सेम होगा, तो इसका एन ई है तो सबका एन ई है, सब पैरेलल में है इसलिए एन ही रह जाएगा, लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस चेंज कर जाएगा। कैसे चेंज कर जाएगा, देखो ये कितना हो गया एन आर, आर आर एन बार जुड़ेगा तो हो जाएगा एन आर, एन आर को पैरेलल में अगर एम बार जोड़ दें तो इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा एन आर अपन क्या एम, सही बात, एन आर अपन एम। तो ये बिक्स कॉम्बिनेशन का ऐसा हम इंटरनल रेजिस्टेंस बना सकते हैं, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऐसा हो सकता है। इस पे हम लोग एक दो क्वेश्चन करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। पहले तो एक मैक्सिमम पावर थ्योरम पे क्वेश्चन कर दिया जाए और फिर इस पे भी क्वेश्चन कर लिया जाए। मैक्सिमम पावर थ्योरम पे ये क्वेश्चन करते हैं हम लोग, कहा कि ऐसा डायग्राम बना, क्वेश्चन लिखेंगे सब लोग, बनाइए डायग्राम सब लोग। कहा कि ये E1 है, ये R1 है, ये E2 है, ये R2 है और ये R है। क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ R, ये R1 जो बीच रेजिस्टेंस, फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R, value of resistance are such that power loss in this resistor is maximum, such that power loss in this resistor is maximum। सोच के बताइए कैसे होगा। उम्मीद करते सब लोग सोच लिए होंगे। तो कैसे करेंगे, मैक्सिमम पावर थ्योरम लगाएंगे, तो इन दोनों सेल को हम लोग पैरेलल में जोड़ देंगे, है भी तो जोड़ क्या, पैरेलल में जोड़ देंगे। अगर ए बी पॉइंट बना दें तो ए बी में ये भी जुड़ा है, ए बी में ये भी जुड़ा है, तो ये दोनों सेल क्या पैरेलल में जुड़ गई, तो वो एक सेल बन जाएगी, एक ऐसा सेल बन जाएगी, और ये एक रजिस्टर अपना आर रह जाएगा, ये आर इक्विवेलेंट हो गया, ये ई इक्विवेलेंट हो गया, सही बात। अब इसमें मैक्सिमम पावर लॉस होने के लिए क्या होना चाहिए, ये इसके इसको इसका इंटरेंस मान लीजिए, इसको इंटरेंस मान लीजिए। इधर कोई कहे कि नहीं इसका इंटरेंस ये इस लूप इस वायर का रेजिस्टेंस है, तो ठीक है तो है, हमसे मतलब नहीं है, हम यह मान लेंगे तो मेरा न्यूमेरिकल में कोई गलती नहीं होगा। आप मुझसे पूछोगे कि सेल में क्या लॉस हुआ तो मैं अलग बात करूँ, बट न्यूमेरिकली सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम लोग मान लेंगे। इसलिए ये इसके बराबर हो जाएगा तो मैक्सिमम पावर लॉस हो जाएगा। तो आंसर हो गया, आर इक्वल टू क्या, आर इक्विवेलेंट। तो दोनों सेल पैरेलल में है, तो पैरेलल में आर को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, R1 R2 अपान R1 प्लस R2 होगा ना, 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 इक्वल टू 1 अपान R इक्विवेलेंट। उसके हिसाब से ये आंसर हो गया, आर की वैल्यू इतनी होगी तो मैक्सिमम पावर लॉस होगा। तो किसी अब न्यूमेरिकल कहीं कोई जहाँ भी कैसे इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर से क्वेश्चन हो और पूछे कि कुछ कंडीशन बताइए, चाहिए आंसर बताइए, सो दैट इसका ये पावर लॉस मैक्सिमम हो, इसमें इस रेजिस्टेंस में फला रेजिस्टेंस में पावर लॉस मैक्सिमम हो, तुरंत आपको सोचना कि जरूर यहाँ पर मैक्सिमम पावर थ्योरम लगेगी और सोच समझ के करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लिखेंगे, लिखा जाए कि वी हैव 45 cells each having EMF 2 volt, and internal resistance half ohm। 45 cells each having EMF 2 volt and internal resistance half ohm। आगे लिखिए,
how will you combine these cells, how will you combine these cells in a mixed combination, how will you combine these cells in a mixed combination such that maximum power is dissipated, such that maximum power is dissipated in a load resistance, of 2.5 ohm, load resistance of 2.5 ohm। ठीक है, अभी क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे क्लास को पॉज कीजिए, क्वेश्चन खुद से सॉल्व कीजिए, फिर मेरे साथ सॉल्यूशन करिए। तो उम्मीद करते हैं सारे फ्रेंड्स सॉल्यूशन लिख लिए होंगे और हम लोग आगे देख रहे हैं। तो हम लोग मानते हैं कि वी हैव लेट कितना n cells per row and m rows हम लोग ले रहे हैं। लेट n एक सेल में एक रो में हम n सेल ले रहे हैं और ऐसी m रोज लिए, ऐसा हम लोग ले रहे हैं। तो कितनी सेल है, कितना 45। अब एक रो में n सेल है और हमारे पास m रोज है, तो पूरा कितना हो गया n इंटू m, यही कितना हुआ 45 होना चाहिए। पहला बात, टोटल सेल 45 होना चाहिए। दूसरा बात ये कि बताना हम लोग को कि जो ये कॉम्बिनेशन है वो बाहर का लोड रेजिस्टेंस है 2.5 ओम, उसमें मैक्सिमम पावर लॉस करता है। यानी इस कॉम्बिनेशन का जो टोटल इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस होगा वो लोड के बराबर होगा। तो कितना हो जाएगा n r अपान m, अभी हम लोग किए थे, दिस शुड बी 2.5, यानी कितना हो गया ये n इंटू r है 0.5 अपान m इक्वल टू 2.5, यानी कितना हो गया n अपान m इक्वल टू 5। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब इन दोनों को सॉल्व करना है। ऑब्वियस है, समझते हैं। एक दो बच्चों को प्रोडक्ट 45 है और डिवाइड 5 है, तो हो गया 15 और 3, 15 3 जा 45 और 15 बाई 3 5 आ गया। सो हो गया n इज कितना 15 एंड m इज 3। मतलब क्या हो गया, मतलब हो गया कि एक लाइन में कितनी सेल जोड़नी है 15, और ऐसे ऐसे सिर्फ 3 लाइन जोड़ेंगे तो ये काम हो जाएगा। दिस इज योर आंसर। ठीक है, इसीलिए मैक्सिमम पावर थ्योरम हम लोग पढ़े इसमें कॉम्बिनेशन में। सो दिस इज हाउ वी हैव फिनिश्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। ठीक है, ये सारा सेल कॉम्बिनेशन पढ़ लिए हम लोग। अब आपको इन पे असाइनमेंट्स करने हैं कॉम्बिनेशन सेल से, और सर्किट में करंट निकालने वाले असाइनमेंट करने हैं। बिकॉज मेथड आपको बता दिया, मैं एक बार और आपसे बोल दूं, मेथड की प्रायोरिटी क्या होगी, पहले क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे। तो पहले क्या करेंगे, करंट निकालना किसी टॉपिक में, तो क्या करेंगे पहले सीरीज पैरेलल। हाँ, सीरीज पैरेलल में चेक करेंगे, सीरीज पैरेलल करके निकालेंगे, नहीं होगा तो डायरेक्ट सेल वाला मेथड करेंगे। और तीसरा ये करेंगे, अब क्या कॉम्बिनेशन ऑफ सेल करेंगे, और तब अंत में जाकर क्या करेंगे, करंट मानेंगे। पहले हमने सेल नहीं पढ़ाया था, इसलिए आपको पहले करंट मानने वाला किरचॉफ रूल बता दिया था। बट अब में एक और अच्छा मेथड है, तो इसको ऊपर ले आई प्रायोरिटी में, तो आपको 4 मेथड हो गए। और ऐसे क्रम से सोचना तो तेज क्वेश्चन सॉल्व होगा। ट्राई फर्स्ट क्या, सीरीज पैरेलल, देन फॉर गो फॉर डायरेक्ट सेल, देन गो फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। इफ ऑल दीज 3 मेथड्स फेल्स, देन फिर एक तरफ से करंट मान के पूरा सॉल्व करो सर्किट को। ठीक है, तो ये हमारा सर्किट वाला बात खत्म हुआ।
अभी हम लोग को इस चैप्टर में अभी बहुत पढ़ना है। क्या पढ़ना है? इंस्ट्रूमेंट्स, इक्विपमेंट्स, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स बहुत सारा है, बल्ब, हीटर, बहुत सारे जो लैब में अपने यूज होते हैं, है ना, जो प्रैक्टिकल अपने स्कूल में भी है और IITJEE में भी है। तो सारा चीज़ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो हम लोग यहाँ लिख रहे हैं हम लोग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स। तो उसमें सबसे पहला है बल्ब। बल्ब पे क्वेश्चन आता है, भले अभी यूज में कम हो गया बट क्वेश्चन तो इस पे आता है। सो हम बल्ब क्या है? तो बल्ब आप लोग देखे होंगे, फिलामेंट वाला जो बल्ब होता है, ऐसा ऐसा फिलामेंट होता है कि कांच का इस पे ऐसा लगे रहता है, ऐसा नहीं, बाहर में ऐसा नॉब बने रहता है इस पे, और यहाँ से हम 2 वायर जोड़ते हैं और ये बल्ब जलता है। ऐसा बल्ब आपने देखा होगा। तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं। हमारे लिए एक करंट चैप्टर पढ़ने वाले बच्चे के लिए इट्स जस्ट ए रजिस्टर, एक रजिस्टर हमारे लिए आर है, बस आर बी लिख दिए, बल्ब बी लिख दिए। हमारे लिए बल्ब एक रजिस्टर है, इसमें करंट आती है, ये वो करंट यहाँ पे हीट लॉस और लाइट दोनों में बदल जाता है, फिलामेंट गर्म भी हो जाता है और लाइट भी निकलता है। जो करंट इलेक्ट्रिकल एनर्जी आती है वो हीट लाइट करके यहाँ पे एनर्जी का लॉस कराती है। इसलिए हमारे लिए एक बल्ब इज ए एनर्जी डिसिपेटिंग डिवाइस, बस हमारे लिए इतना ही है। तो इसका मतलब क्या होगा? अगर हम कोई बल्ब वाला क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसका अगर हमको बल्ब का रेजिस्टेंस पता चल गया तो क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो वही तो बल्ब का रेजिस्टेंस ही निकालना होगा। तो क्या करते हैं वो लोग, बल्ब पे रेटिंग आपको लिख के दिया जाएगा, बल्ब का रेटिंग लिखा रहेगा। तो क्या लिखा रहेगा? मान लीजिए बल्ब पे लिखा था इतना वोल्ट इतना वॉट, दोनों लिखा रहता है। तो जैसे लिखा है, मान लीजिए V0 वोल्ट एंड P0 वॉट, ऐसा उस पर रेटिंग लिखा हुआ है। इसी से सब चीज़ निकलेगा। तो इस रेटिंग का क्या मतलब है ये समझ लेते हैं हम लोग, ठीक है। हम ऐसा PR लिख देते हैं रेटिंग, तो आपको याद रहेगा PR और PR, रेटिंग वाला वोल्टेज और रेटिंग वाला पावर। इसका मतलब ये होता है, इस रेटिंग का मतलब कि अगर हमारे बल्ब पर VR वोल्ट लगाए कोई, इस पर VR वोल्ट अगर लगा दिया जाए यहाँ पर, अगर इस तो इसमें PR का लॉस होगा, ये मतलब होता है। इसलिए लिखा 100 वोल्ट 200 वोल्ट 100 वॉट, 200 वोल्ट 100 वॉट। इसका मतलब होगा जब हमारे बल्ब पे 200 वोल्ट लगेगा तो उसमें 100 वॉट की एनर्जी लॉस होगा, यानी 100 जूल पर सेकंड एनर्जी का लॉस होगा। तो ये इस रेटिंग का मतलब होगा। इससे हम अपना काम का चीज़ निकाल लेंगे। हम जानते हैं पावर का फॉर्मूला I²R चाहे V²/R या VI जानते हैं हम लोग, तो वहीं से निकाल लेंगे हम लोग। क्या निकाल लेंगे कि PR इक्वल क्या होना चाहिए? VR का स्क्वायर अपन R, V²/R पावर होता है, या RB मतलब बल्ब का रेजिस्टेंस, इसलिए बल्ब का रेजिस्टेंस निकल गया कितना? PR अपन कितना, सॉरी हो गया VR V²/R बाई P। बल्ब का रेजिस्टेंस इक्वल टू वोल्टेज रेटिंग का स्क्वायर अपन पावर। अब एक बार बल्ब का रेजिस्टेंस आ गया तो आपका काम खत्म हो गया बस। तो ये आप बल्ब एक रजिस्टर है और रजिस्टर में करंट जाती है, हीट लॉस सब आप जानते हैं। अभी आपने कहे कि चॉप्स लो से हम करंट निकालेंगे, तो आप इसे बल्ब से घबरा मत जाइए। एक रजिस्टर है सिंपल, जैसा पहले से पढ़ते थे। हाँ, इसका रेजिस्टेंस देने का ढंग अलग है, ऐसे देगा। वोल्टेज रेटिंग पावर रेटिंग देगा, उससे हम क्या निकालेंगे? रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। और एक बात और जान लीजिए, ये जो एक तो ये बात जानना है कि हाँ रेजिस्टेंस निकलता है, और दूसरा बात जो ये VR होता है वो एक लिमिट भी है उसकी। कहने का मतलब कि हम किसी बल्ब को VR वोल्ट से ज़्यादा पे यूज नहीं करेंगे, नहीं तो कहते हैं फ्यूज कर जाता है। बल्ब फ्यूज का मतलब होता है कि ये फिलामेंट इतना गर्म होगा कि मेल्ट कर गया। अभी मान लें फिलामेंट यहाँ मेल्ट कर गया तो यहाँ पे करंट का रास्ता खत्म हो गया, करंट का बहना बंद हो जाएगा। और करंट का बहना बंद होगा तो क्या? पावरलेस बंद हो जाएगा। तो उसी को बोलते हैं बल्ब फ्यूज हो गया। सो VR रेटेड वोल्टेज, सो VR
is the maximum potential difference to be applied on the bulb। VR का एक सेंस ये भी है कि कभी हम बल्ब पे VR वोल्टेज से ज़्यादा नहीं लगने देंगे, वोल्टेज नहीं लगने देंगे। तो इस VR उसका रेटिंग हो गया कि इससे ज़्यादा वोल्टेज मत लगाइए और रेजिस्टेंस ऐसा निकाल देंगे। बाकी अब इसमें कुछ अलग से पढ़ने का ज़रूरत ही नहीं, ठीक है। जैसे हम क्वेश्चन करके आपको दिखाते हैं। नहीं, एक चीज़ और नोट कर लीजिए सब लोग यहाँ पर, तब मैं क्वेश्चन करता हूँ। एक क्वेश्चन आता कि एक डायग्राम बनाएगा, सर्किट डायग्राम दे देगा, बताओ इसमें से सबसे ज़्यादा कौन सा बल्ब ग्लो कर रहा है ना। तो उसके लिए ग्लो का मतलब क्या लिख लीजिए यहाँ पर कि ए बल्ब ग्लोज ब्राइटर, ए बल्ब ग्लोज ब्राइटर इफ हायर पावर इज डिसिपेटेड। बल्ब ग्लोज ब्राइटर इफ हायर पावर इज डिसिपेटेड, हायर पावर इज डिसिपेटेड मतलब जिस बल्ब में जितना ज़्यादा पावर का लॉस होगा वो बल्ब उतना ही ज़्यादा ग्लो करेगा। तो हमको दो बल्ब दे देगा, पूछेगा बताओ इसमें से किस में ज़्यादा, कौन बल्ब ज़्यादा ग्लो करेगा। तो हम अपना I²R V²/R VI फार्मूला लगा के पावर लॉस निकालेंगे और फिर जिसमें ज़्यादा लॉस होगा उसको कह लेंगे। जैसे एक दो क्वेश्चन करते हैं, बल्ब पे एक दो क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन करते हैं, लिखिए सब लोग कि ए बल्ब rated as 200 volt and 100 watt। Bulb rated as 200 volt and 100 watt is used across 100 volt supply, is used across 100 volt supply। Then find the current flowing and the power loss, current flowing and the power loss in the bulb, current flowing and पावर लॉस इन द बल्ब। ठीक है, तो रेजिस्टेंस निकाल के कीजिए सब उसको ट्राई कीजिए, फिर मैं करता हूँ। ओके, तो आपने कर लिया होगा और हम सॉल्यूशन आपस में देख रहे हैं। तो चलिए सॉल्यूशन में क्या रेटिंग दिया, पावर का रेटिंग दिया कितना 100 वाट, 100 वाट का बल्ब हो गया। और वोल्टेज रेटिंग कितना दे दिया इन्होंने 200 वोल्ट। इसलिए सबसे पहला काम हम बल्ब का रेजिस्टेंस निकालेंगे, ये पढ़ाएगा V²/P। V² मतलब हो गया 200 का स्क्वायर बाई 100। तो ये हमारे समझ से आ गया 400 ओम रेजिस्टेंस आ गया। लेकिन उन्होंने कहा कि ये आपको बल्ब हो गया, तो हमारा हमको कोई मतलब नहीं, हमको पता चल गया कि मेरे पास बल्ब नहीं, एक रेजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस कितना है 400 ओम है, 400 ओम है। अब हमको बताना है कि आप इसमें 100 वोल्ट के क्रॉस यूज कर रहे हैं, उसमें तो कितनी करंट बहेगी हो, कितना पावर लॉस होगा। तो अब जो बच्चा बल्ब नहीं सोचेगा वो बहुत सिंपल करेगा, यार हमको R दिया है, V दिया है, और जो पूछना पूछ लो भाई, करंट बताओ, तो करंट ओम्स लो, V/R। आप कितना लगाए हो 100 वोल्ट, रेजिस्टेंस कितना है 400 ओम, तो हमारा आंसर हो गया 1/4 एम्पियर। एक ही आंसर आ गया। नया वोल्टेज तो कोई, अब उसको रेजिस्टेंस समझिए, अब बल्ब की बात ही खत्म करिए। पावर लॉस बताओ भाई, सर पावर लॉस लीजिए V²/R। नया भी आपका 100 है तो 100²/R कर लेता हूँ मैं, या I²/R, सब एक ही बात, एक ही जैसा आंसर आएगा। V²/R कर लिया तो कितना आंसर आ गया इसका, तो ऊपर 1 2 0 कट जाएगा, 100/4 दैट इज 25 वाट हो जाएगा। सही बात। तो जो 100 वाट का बल्ब था, इट विल स्टार्ट बिहेविंग लाइक क्या 25 वाट बल्ब। तो ऐसे ऑप्शन देगा कि
bulb rated as this is used across a 100-volt supply, then this bulb will act as यानी कि 50 वाट बल्ब, 25 वाट बल्ब, तो ऐसे भी आंसर कर सकते हैं। अब बताओ बालक, इसमें ये ग्लो कम हुआ कि ज़्यादा? 200 वोल्ट पे जो था 100 वोल्ट पे करें तो क्या हो, ग्लो कम हो गया। जो चीज़ 100 वाट थी वो 25 वाट हो गई, मतलब एक सेकेंड में 100 जूल एनर्जी निकलती थी, अभी 25 जूल निकलेगी, तो डिम दिखेगा, डिमर हो जाएगा। इसलिए वोल्टेज डाउन होने से बल्ब डिम हो जाते हैं, इसलिए ऐसा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग कि टू बल्ब्स ए दिया आपको 200 वोल्ट 100 वाट, टू बल्ब्स ए एंड बी, A and B ये दो बल्ब दिया, बगल में रेटिंग में लिखा हुआ, टू बल्ब्स A and B are to be joined in a circuit as follows. Are to be joined in a circuit as follows. Find, अभी हम डायग्राम सर्किट बनाएंगे, आप और लिख लो पहले। Find the maximum voltage. Find the maximum voltage which can be applied. Find the maximum voltage which can be applied across the points. Maximum voltage which can be applied across the points P and Q. Maximum voltage which can be applied across points P and Q. फुल स्टॉप कीजिए, एक लाइन और लिखिए। Also name the bulb which will glow which will have, ऐसे लिखिए, which will have maximum glow. Also name the bulb which will have maximum glow. दो आपको 3 क्वेश्चन देते हैं, ये 3 ही हो सकता है क्या, सीरीज में हो दोनों बल्ब। 3 क्वेश्चन की संभावना, इसलिए मैं तीनों क्वेश्चन आपको देता हूं। कह दिया कि ए और बी बल्ब को ऐसे जोड़ दिया। दूसरा क्वेश्चन हो सकता है दोनों बल्ब को पैरेलल जोड़ के दे दे आपको। ऐसे बना दिया। और तीसरा मिक्स कर देंगे, ये लोग तीसरा थर्ड डायग्राम मैंने यहां बना दिया है, थर्ड डायग्राम बना दिया, इसमें मिक्स्ड हो गया। ये पी क्यू हो गया, ये बल्ब ए है, ये बल्ब बी है और ये बल्ब भी ए है। ये क्वेश्चन हुआ। आपको ये बताना कि पी क्यू के क्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज कितना लगा सकते हैं, और जब आप ऐसा लगाए हैं तो इन बल्ब में से हर एक केस में कौन सा बल्ब सबसे ज़्यादा ग्लो करेगा, ये हमको बताना है। ठीक है, तो ट्राई कीजिए सब लोग, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए अपने से, खुद से सॉल्व कीजिए, फिर मेरे साथ सॉल्यूशन मैच कराएंगे। ओके, तो उम्मीद करते हैं सभी फ्रेंड्स कर लिए होंगे और हमारे साथ सॉल्यूशन को अपना मैच करा रहे हैं। ओके, तो इसमें ए बी बल्ब है, एक ए है एक बी है। तो
एक काम कर लेते हैं, पहले हम लोग अपना बल्ब का रेजिस्टेंस निकाल कर रख लेते हैं, ठीक है। तो सोल्यूशन में पहले हम लिखते हैं बल्ब ए के बारे में बात करते हैं, किसका वोल्टेज रेटिंग है कितना 200 वोल्ट है, 100 वॉट है, और रेजिस्टेंस है कितना V²/P यानी 400 ओम है। और एक और चीज़ निकाल लेते हैं कि कितनी मैक्सिमम करंट बहा सकते हैं इस बल्ब में। 200 वोल्ट लगाते हैं तो इसकी रेटिंग मैक्सिमम रेटिंग होती है, तो इससे अधिक वोल्टेज नहीं लगाएंगे। और रेजिस्टेंस कितना है 400 ओम है, तो मैक्सिमम करंट कितनी बहा सकते हैं हम V/R। V/R क्या हो इसका मतलब, ध्यान रहे बल्ब ए है भाई, ध्यान रहे बल्ब ए में हाफ एम्पियर से ज़्यादा करंट हम नहीं बहाएंगे। ओके, इसी तरीके से बल्ब बी का भी लिख लिया जाए, बल्ब बी के बारे में, तो कितना वोल्ट रेटिंग है उसके, उस पर हम 100 वोल्ट अधिकतम लगा सकते हैं। पावर कितना जनरेट करता हो 400 वॉट, तो उसका रेजिस्टेंस कितना हुआ, तो 100 का स्क्वायर अपान 400 यानी कितना हुआ, यह हो गया शायद 25 ओम, नहीं 25 ओम रेजिस्टेंस हो गया। और इसमें आई मैक्स कितना बढ़ा सकते हैं, तो मैक्सिमम वोल्टेज लगा सकते हैं 100 वोल्ट, इसलिए मैक्सिमम करंट हो गई मैक्सिमम वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस 100/25 यानी कितना 4 एम्पियर तक करंट बहा सकते हैं। हमने अपने बल्ब की जानकारी पहले लिख ली, अब इनके हम क्वेश्चंस कर देंगे। तो पहला क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, ए पार्ट करने जा रहे हैं, फर्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं। पहला पार्ट में ये दोनों सीरीज है। अब इन्होंने पूछा कि बताओ कि PQ में कितना मैक्सिमम वोल्टेज लगा सकते हो आप। तो हम ऐसा सोचेंगे कि सीरीज है, तो सीरीज में क्या सेम होगा, करंट की वोल्टेज करंट दोनों में इक्वल करंट बहेगी। अच्छा, ए में मैक्सिमम करंट कितना बहा सकते हैं हम 1/2 ओम, और बी में कितना बहा सकते हैं 4 ओम। तो हमको बहाना तो दोनों में है, ऐसा बहाएंगे कि कोई ना जले। ये ए में अगर हाफ से जहाँ करंट बहा के जल जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। ये 4 तक सह सकता है, इसलिए हम छोटी वाली करंट दोनों में बहा देंगे, देखो दोनों में सेम बहाना है। इसलिए हम लोग I इक्वल टू क्या लेंगे 1/2 ओम, 1/2 एम्पियर करंट दोनों में बहा देंगे। ये बात समझ आ गई। इसलिए अब उन्होंने देखते हैं क्या पूछते हो, तो हमसे पूछे कि बताइए कि इसके क्रॉस कितना वोल्टेज आप लगा सकते हो। बात ओम से लगाने आई पता है, दोनों आर सीरीज में तो आर जोड़ लेते हैं, कितना 400 और 25। सो हो गया कि VPQ के क्रॉस लगाना है तो V इक्वल IR लगाने जा रहे हैं। I इज 1/2 ओम एंड R इज इन सीरीज, सो सीरीज का हो गया कितना 425, इतना वोल्ट हम लगा सकते। ये आंसर हो गया, ये पार्ट ए हो गया। और ये पूछे थे बताओ कौन सा ज़्यादा ग्लो करेगा, ये भी तो पूछा उन्होंने। तो निकालेंगे नहीं, जब हम डाटा लिखते तो सोचे, इसीलिए हम डाटा पहले लिख लिए, हर बात लिख लिए। अब जो हम जैसे पूछेगा हम कर सकते हैं। तो हमने क्या दोनों में क्या सेम बहना है, करंट I सेम हो गया। तो पावर का फॉर्म लगाते हैं I²R, I सेम है, जिसका R ज़्यादा होगा उसमें पावर लॉस ज़्यादा होगा। तो किसका R ज़्यादा है, A का, इसलिए इस बार कौन A विल ग्लो ब्राइटर, ये ऑप्शन बी। I सेम तो I²R, जिसका R बड़ा है उसमें ग्लो ज़्यादा होगा, पावर लॉस ज़्यादा होगा। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन करते हैं। अब ये दोनों किस में जोड़ दिया इन्होंने, पैरेलल में जोड़ दिया। तो पैरेलल में क्या सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज। तो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों में सेम लगाना है। अच्छा, तो A कितना पोटेंशियल बर्दाश्त कर सकता है 200 वोल्ट, और B कितना बर्दाश्त कर सकता है 100 वोल्ट। यानी क्या होगा, दोनों पर लगाना सेम है, एक पे 400 लगा सकते हैं, एक पे 100 लगा सकते हैं। तो क्या करेंगे आप, ऐसा लगाए कि दोनों बर्दाश्त कर सके, इसलिए हम दोनों पे छोटा वाला लगाएंगे ताकि 100 पे बच जाएगा, 100 पे तो बच ही जाएगा। इसलिए हम लोग कितना लगाएंगे 100 वोल्ट। तो इसका सीधे आंसर आ गया कि हाँ VPQ जो लगाएंगे वो 100 वोल्ट ही लगाएंगे, इससे हमारा दोनों बल्ब बच जाएगा, फ्यूज नहीं होगा। अच्छा,
कहा कि बताओ कौन ज़्यादा ग्लो करेगा बताओ। ओके, तो फिर हम लोग इसे लॉजिक से करेंगे, दोनों में क्या सेम है, v, तो फॉर्मूला लगाओ बालक, v²/r, पावर इक्वल टू v²/r। तो जिसका v तो दोनों का सेम है, जिसका r छोटा होगा उसका पावर लॉस बड़ा होगा। तो r छोटा किसका हुआ, b का, देखो 25 ओम है, इसलिए इसमें पावर लॉस ज़्यादा होगा, किसमें, b में। तो यहाँ होगा b विल ग्लो ब्राइटर। ठीक है, ये 2 पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट करेंगे हम लोग। थर्ड में मिक्स कर दिया, सीरीज पैरेलल मिक्स कर दिया। ओके, तब इसको सोचते हैं। एक्चुअली ये पार्ट हो चुका है, तो बात पता है, बट हम ऐसा नहीं, हम ऐसा थोड़ी किसी एग्जाम में 3 पार्ट आएगा तो करेंगे, इसलिए इसको हम फ्रेश क्वेश्चन, मान लीजिए एकदम पहली बार ये क्वेश्चन आता तो कैसे सोचते, ऐसे कर रहे हैं आपके लिए हम। तो मेरे लिए आता है ऐसा क्वेश्चन, तो मैं सोचता कि पहले तो ये पैरेलल है, इन दोनों में सोच लेता हूँ कि मुझे इन दोनों में से किसको बचाना है, फिर उनके बारे में सोचूंगा। तो इन दोनों में क्या सेम है, तो वोल्टेज सेम है, वोल्टेज सेम है, पैरेलल है, वोल्टेज सेम है, तो मैं ऐसा वोल्टेज लगाऊंगा कि दोनों बच जाए। ये 400, ये 200 और ये 100, दोनों पर लग गया 100, तो 100 इसमें लगाएंगे, 100 इसमें लगाएंगे। अच्छा, अब इसमें करंट जो है वही दोनों करंट मिलकर किस में जाएगी, ए में। तो इससे पता चलेगा। तो हम लोग करते हैं, थर्ड पार्ट करते हैं कि पहले हम लोग दोनों पर कितना कितना वोल्ट लगाया जाए, इन दोनों में से दोनों बचाने के लिए दोनों पर 100 वोल्ट लगाया जाए। तो इसमें एक से करंट हो जाएगी I1, इसमें हो जाएगी I2। ज़रा I1 I2 निकाल लेते हैं। अभी हम लोग सोल्यूशन नहीं लेंगे, हम लोग चेक कर रहे हैं कि कौन किसको बचाना है, बिकॉज इन दोनों में समझ में आ जाता है। बट मान लीजिए इन दोनों का जोड़ के करंट इसमें जो अकेले बहेगी वो उसके लिमिट के बाहर चलेगी, तो यही फ्यूज हो जाएगा। तो इन दोनों को क्यों बचाएंगे, उसी को बचाना चालू करेंगे। इसलिए अभी हम लोग चेक कर रहे हैं। तो I1 I2 वैल्यूबल बताया जाए। I1 कितना हो गया, तो 100 वोल्ट लगाए हैं, तो 100 अपान उसका रेजिस्टेंस कितना है, 400। एक रेजिस्टेंस कितना है, 400, यानी हो गया 1/4 एम्पियर। और I2 कितनी हो गई, 100 वोल्ट अपन R कितना है, 25 ओम, ये कितना हो गया, 4 एम्पियर। ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, ये 4.25, मतलब 4 से ज़्यादा करंट बहना है, दोनों मिलकर 4 से ज़्यादा करंट है। लेकिन A में मैक्सिमम करंट कितना अलाउड है, 1/2 एम्पियर। तो इन दोनों को बचाने के चक्कर में यही जल जाएगा, ध्यान रखिए। तो हाँ, कमज़ोर कड़ी कौन है, वो तीसरा बल्ब। तो ये हमारा कैलकुलेशन, ये तरीका हमारा ठीक नहीं। इस पर हम लोग अब चेक करके पता कि हमको इन दोनों को नहीं, हमको उसको बचाना चाहिए, तो उसको बचा लिया जाए। इसको बचाने के लिए क्या करना है, मैक्सिमम करंट कितना बहेगा, हाफ करंट बहेगा। तो हाफ करंट जब बहेगा तो इसमें से एक पार्ट इसमें से आपस में बहेगा नहीं। तो अब हाफ करंट आ रहा, तो इधर से भी हाफ करंट आया होगा, तभी तो ऐसा बह रहा है। तो हमें पता लगाया जाए कि किसमें कितना करंट बहेगा, हाफ में से कितना करंट बहेगा। मान लेते इसमें से I बहेगा, तो इसमें से हाफ माइनस I नीचे से बहेगा। तो इन दोनों पैरेलल में क्या सेम कर देना, पोटेंशियल। तो फिर से सोल्यूशन लिखते हैं। अब हम लोग सही सोल्यूशन लिखने जा रहे हैं, चेकिंग हो गई। ऊपर वाले की हो जाएगी I इंटू ऊपर वाला रेजिस्टेंस कितना है, 400 ओम, इज इक्वल पोटेंशियल बराबर कर रहे हैं पैरेलल में, हाफ माइनस I इंटू कितना, 25 ओम। सही बात। यहाँ से हम लोग I निकालने जा रहे हैं, ये कैंसिल करते हैं हम लोग, कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो ये 16 हो गया, इधर लाए तो कितना होगा, 17I इक्वल कितना, हाफ। सो I की वैल्यू हो गई 1/34 एम्पियर। तो ऊपर से जाएगी और इधर से जाएगी, सही बात, बाकी इधर चली जाएगी। अब हम पूछा कि बताओ कि P और Q के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, बस। तो अब तो पता चल गया, I पता है तो ऐसा घूम लेते हैं, यहाँ से यहाँ चले जाते हैं। सो कितना हो जाएगा, VP ऊपर से ऊपर चले, V से चल के Q पहुँच जा रहे हैं, VP माइनस I इंटू RA। I है 1/34 इंटू RA है 400,
आर की वैल्यू है 400 माइनस आगे बढ़े वहाँ ए में कितना हाफ इंटू 400 इक्वल कितना वी क्यू। यहाँ से वी पी माइनस वी क्यू निकाल के वैल्यू हम यहाँ पर निकाल लेंगे, इतनी वैल्यू आएगी। तो इस तरह से हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिए। ठीक बा, ये तरीका। ये 3 क्वेश्चन हो सकता है, एक सीरीज, एक पैरेलल और एक मिक्स्ड, यही हो सकता है। इसमें ग्लोब पूछेगा तो क्या करोगे बालक? ग्लोब पूछेगा तो ऐसे कुछ गेस नहीं कर सकते हम लोग। इन दोनों में पता है, इन दोनों में पता है कौन है। तो इसमें वी स्क्वायर भी आ, जिसका आर छोटा है वो ज़्यादा ग्लो करेगा। तो इसका तो बात ही नहीं, सिर्फ इसका बात करना है। ये इनसे ज़्यादा ये ग्लो करेगा। तो बस आपको इसका ग्लो और इसका ग्लो में चेक करना है, बिकॉज सबसे डीम कौन जलेगा? ये वाला बल्ब। तो इसका ग्लो निकालेंगे कैसे? आई पता है, आर पता है, आई पता है, आर पता है, आई स्क्वायर आर करके देख लेंगे। जिसका पावर लॉस ज़्यादा होगा वो ज़्यादा ग्लो करेगा। ठीक है, तो ये हुआ बल्ब से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक, एक नोट लिख लीजिए और फिनिश कीजिए बल्ब वाला पढ़ाई। नोट लिखिए, ऑब्वियस बात है, फिर भी मैं नोट करा देता हूँ आपको। लिखिए कि फॉर सेम voltage rating, for same voltage rating, comma, a bulb with, for same voltage rating, a bulb with lower power rating, a bulb with lower power rating has higher resistance. Bulb with lower power rating has higher resistance. सही बात है। सेम V है, जिसका P छोटा उसका R बड़ा होगा। मैंने कुछ नया बात नहीं लिखा है। R इक्वल टू वी स्क्वायर बाई पी। V सेम है तो जिसका P कम है उसका R ज़्यादा होगा। कहने का मतलब कि मान लीजिए कहा कि एक 100 वाट का बल्ब है और एक 50 वाट का बल्ब है। दोनों का वोल्टेज रेटिंग सेम है। 100 वाट का बल्ब, 50 वाट का बल्ब। कहा कौन सा रेजिस्टेंस ज़्यादा है? तो 100 वाट वाला नहीं, 50 वाला। जिसका पावर कम है उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है। ठीक बात। अब एक हालांकि ऑब्वियस था, बट जो अभी बोलने जा रहे हैं वो आप लोग गलत करते, इसलिए ये बात बढ़ाए। अब नीचे लिखिए, उसमें आगे बढ़ाइए। So when these type of bulbs मतलब having same voltage rating, और अक्सर जो बल्ब बिकते हैं, सिंस अब मान लीजिए अपने कंट्री में है तो वो वोल्टेज सप्लाई तो हमारा आपका सबका घर का सेम है, इसलिए सभी बल्ब के वोल्टेज रेटिंग सेम होते हैं, वोल्टेज घटते बढ़ते रहते हैं। सो फॉर दीज टाइप ऑफ बल्ब्स, अब देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ। बल्ब्स लिखिए कि बल्ब्स लिख लीजिए। फॉर दिस टाइप ऑफ बल्ब्स, इफ ज्वाइंड इन series, then lower power bulb glows brighter. Lower power bulb glows brighter, and in parallel higher power bulb glows brighter, and in parallel higher power bulb glows brighter. सीरीज जोड़ेंगे तो जिसका वॉटेज कम है उसका ग्लो ज़्यादा होगा, और पैरेलल में जिसका वॉटेज ज़्यादा रेटिंग का है उसका पावर भी ज़्यादा होगा। क्यों? सीरीज में क्या सेम करंट है, तो जिसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा
उसका ग्लो ज़्यादा होगा। अभी आपने लिखा कि जिसका पावर कम उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा, तो कम पावर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा इसलिए उसका ग्लो भी ज़्यादा होगा सीरीज में। पैरेलल में क्या होगा? पैरेलल में सबका V सेम है, सबका V सेम है, जिसका R छोटा होगा उसका V स्क्वायर बाई R, जिसका R छोटा होगा उसका पावर ज़्यादा होगा। तो बड़े वॉट का छोटा रेजिस्टेंस, तो छोटा रेजिस्टेंस तो बड़ा पावर। तो सीरीज में क्या? सीरीज में छोटा पावर का ज़्यादा ग्लो और पैरेलल में बड़े पावर का ज़्यादा ग्लो। इसलिए घर में, हमारे घर में जो सप्लाई है, जो ये कॉम्बिनेशन है सर्किट, किस में? पैरेलल में होता है। इसलिए अगर हम ज़्यादा रोशनी चाहते हैं तो बड़ा वाट खरीद लाते हैं, बिकॉज पैरेलल में बड़े वाट का ज़्यादा होगा। और दीपावली जैसे चीज़ में या कहीं सजावट होती है तो वो तो जो मैकेनिक होता है, इलेक्ट्रिशियन होता है, वो तो कहता है कि सीरीज लगा देंगे, वो ऐसे पट्टे लगाते हैं। इसीलिए बिकॉज उनके पावर बहुत छोटे होते हैं, कितने ग्लो करते हैं, है ना, इसलिए ऐसा होता है। दिस कंप्लीट्स आवर बल्ब का जितना बात हम जान गए, ठीक है। अगला एक बात और जान लीजिए, जो कोयल्स होती, हीटिंग कोयल्स जो होती हैं, हीटर में लगती हैं, उनके बारे में। जहाँ में हीटर, वाटर हीटर लगते हैं, चाहे सिंपल हीटर भी होते हैं जहाँ पे हम कहीं कहीं कुकिंग के लिए भी यूज होता है, तो उनके बारे में क्वेश्चन आते हैं। वो कैसे करेंगे वो देख लीजिए। दूसरा हम लिखे, बल्ब पहला होगा, दूसरा हो गया हीटिंग कोयल्स। हीटिंग कोयल्स, तो हीटिंग कोयल भी हमारे लिए एकदम पहले जैसा चीज़ है, कुछ नया नहीं। इसमें भी एक रजिस्टर है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हीट में प्रोड्यूस करता है, नया इसमें भी कुछ नहीं। इसलिए अगेन मैं लिख देता हूँ, हीटिंग कोयल्स आर रजिस्टर्स, बस, और कुछ नहीं, रजिस्टर्स हैं, और कुछ उसमें कोई दिमाग ही नहीं लगाना है। बल्ब भी रजिस्टर थे। अब बल्ब के कॉइल और इस, फिर से हम आपको अलग सर क्यों पढ़ा रहे हैं? आप आपको जब दोनों रजिस्टर ही है, दोनों कॉइल है, तो सर आप अलग क्यों पढ़ा रहे हैं? तो अलग इसलिए, बालक की जो बल्ब होते हैं ना, उनका जो कॉइल का ऐसा प्रॉपर्टी होता है कि वो मिनिमम हीट लॉस कराते हैं, ज़्यादा लाइट निकालते हैं। हीट लॉस भी तो होता है, बल्ब गर्म तो होता ही है, बट टंगस्टन के अक्सर यूज किए जाते हैं। तो उनमें ये है कि उसमें से हीट ज़्यादा ना हो, सिर्फ ज़्यादा क्या हो, लाइट उससे ज़्यादा निकले, समझे बात। लेकिन इनमें क्या होता है, हीटिंग कोयल में क्या होता है कि नहीं, हमको हीटर में लाइट नहीं चाहिए, गर्मी चाहिए, हीट चाहिए। तो इनके में ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि वो लोग जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसका ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा हीट में बदलते हैं, और थोड़ा बहुत लाइट भी आता है, लाल रंग का दिखता है, रेड हो जाता है। तो लाइट कम और हीट ज़्यादा, उस बल्ब में हीट कम और लाइट ज़्यादा, इसलिए ऐसा। बट यूज के लिए आपके लिए कोई मतलब नहीं। फिर अगेन यहाँ का भी रेटिंग वैसे होता है, क्या क्या, VR वोल्ट हो गया एंड PR वॉट हो गया, एकदम सेम, कुछ नहीं। अगेन मैं कहूँगा R इसका जो है RH हीटर लिखते हैं, क्या लिखेंगे, V स्क्वायर अपन P, इतना ओम आ गया, बाकी कुछ नहीं करना, बाकी तो अब फिर वही हुआ, हीटर है, इतना वोल्ट लगाया तो कितना वॉट एनर्जी लॉस हुआ, आप कर सकते हैं। रेजिस्टेंस जब निकल गया तो आप कुछ भी निकाल सकते हैं, ठीक है। इसमें नया कुछ नहीं करना है। इस पर मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ जो ज़्यादा पूछा जाता है, एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, वही क्वेश्चन कराता हूँ आपको, ठीक है। लिखिए कि ए वाटर हीटर हैज़ 2 coils. Water heater has 2 coils A and B. Water heater has 2 coils A and B. A and B. आगे लिखिए, if A is used separately, if A is used separately मतलब सिर्फ A को यूज कर रहे हैं उसमें, if A is used separately,
the water boils in time Ta. Water boils in time Ta. Boils in time Ta. And if B is used separately, and if B is used separately, then same amount of water is boiled in time Tb. If B is used separately, same amount of water is boiled in time Tb. अगर सिर्फ A ऑन करते हैं तो TA टाइम में उस पानी को बॉयल करता है, उतना ही पानी को अगर हम सिर्फ यूज करें तो TB टाइम में बॉयल करता है। अब दोनों को कॉम्बिनेशन यूज करना है। कल लिखता है हाउ मच टाइम विल इट टेक, हाउ मच टाइम द सेम वाटर विल टेक, हाउ मच टाइम द सेम वाटर विल टेक टू बॉयल, हाउ मच टाइम the same water will take to boil if the two coils are used in A B, पहला A लिखिए, used in पहला सीरीज और दूसरा पैरेलल। बोथ coils are used in, पहला क्या सीरीज, दूसरा पैरेलल। और दोनों को सीरीज कर, दोनों एक ऑन करें सीरीज में तो कितने देर में उतना ही पानी को बॉयल करने में कितना टाइम लगेगा, और दोनों को पैरेलल जोड़े तो कितना लगेगा। अपने से ज़रा आप रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट जानते हैं, पावर लॉस जानते हैं, सॉल्व कीजिए, फिर मेरे साथ मैच कराइए। ओके, उम्मीद करते हैं सारे फ्रेंड्स ने सॉल्व किया है और आप अपना सॉल्यूशन मेरे से मैच करा रहे हैं। तो फिर वैसे हम लोग दोनों कॉइल को ज़रा लिख लेते हैं। क्या भाई कि कॉइल ए है, उसका रेजिस्टेंस को आर ए मान लेते हैं, हाँ, और वो टी टाइम में पानी को बॉयल करता है। अब कोई पानी है तो उसको बॉयल करने के लिए मान लेते हैं क्यू अमाउंट ऑफ हीट चाहिए, हर किस में तो उतने पानी को ही बॉयल करना है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि V² बाई आर ए इंटू टी, समझ आ रहा है, V² पे पावर लॉस इंटू टाइम हीट लॉस टू एनर्जी लॉस इक्वल कितना हुआ Q, जूल पर सेकेंड इंटू सेकेंड, जूल Q जूल। और B का रेजिस्टेंस कितना है, RB है मान लेते हैं, तो हो जाएगा V² अपान RB इंटू TB इक्वल टू क्या Q। क्या कोई बच्चा ये सोच रहा है कि सर आप दोनों में भी क्यों सेम ले लिए सर, ये तो क्वेश्चन दिया नहीं है। तो नहीं दिया इसलिए लिए हैं, दोनों में सेम नहीं, कुछ नहीं बोला इसलिए सेम लिए हैं। किसी क्वेश्चन में वोल्टेज के बारे में ना बोले तो मतलब वही घर वाला बात कि एसी चल रहा, फैन चल रहा, कंप्यूटर चल रहा है, सब चल रहा है, लेकिन सबका वोल्टेज एक है। तो इफ दे आर नॉट मेंशनिंग दे मीन दिस थिंग, आपको एज्यूम करना है। आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग दोनों को अब सीरीज, पहले कहा कि पहले अब सीरीज जोड़ने से बताइए। ध्यान रखना आपको हीट उतना ही पैदा करना है, बिकॉज पानी उतने को बॉईल करना है। तो चलिए अब सीरीज जब हो जाएगा तो दोनों क्या दोनों सेम बहेगा करंट। तो हम ऐसा क्यों करें, हमको तो V पता है ना, तब एनर्जी लॉस लिखते थे, एनर्जी लॉस लिखते हैं V² अपान R। अब R क्या लिखाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो कितना हो जाएगा RA प्लस RB, दोनों को मिला दिया। याद है ना, मैंने कहा था सीरीज में कि सबका इंडिविजुअल सम इक्विवेलेंट के बराबर होता है, वही लिख दिया है। यही कितना होना चाहिए सर, Q होना चाहिए, जितना इंटू टाइम T, ये टाइम TS लिखते हैं, सीरीज वाला टाइम, यही TSC तो निकालना है, इक्वल टू Q। बस अब वैल्यूज पुट किया जाए वहाँ पर, तो RA RB हटाया जाए, RA। अब RA की जगह क्या लिखूंगा मैं, RA की जगह लिखूंगा V² T अपान Q, RB की जगह पे V² TB अपान Q। तो मैं इसको लिख रहा हूँ फिर से, V² अपान RA, RA इज इधर किधर गया तो हो गया V²
टी ए अपान वी स्क्वायर टी ए अपान कितना क्यू प्लस वी स्क्वायर टी बी अपान क्यू इक्वल टू क्यू वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्यू पर चले गया तो क्या क्यू अपान टी ए, यहाँ टी एस है, टी ए प्लस टी बी इंटू पर टी एस है इक्वल टू होगा क्यू, तो क्यू से क्यू कट गया, सो टी एस हो गया कितना टी ए प्लस टी बी, मतलब ज़्यादा समय लगेगा, सीरीज जोड़ देंगे तो और ज़्यादा समय लगेगा, टी ए प्लस टी बी लगेगा। अब अगला है क्या, अगर हम इन कॉइल्स को पैरेलल में जोड़ के यूज करते तब समय कितना लगता। फिर वही बात जोड़ते हैं कि पहले में हीट लॉस होता कितना वी स्क्वायर बाई आर ए, दूसरे में होता वी स्क्वायर बाई आर बी, अलग अलग है, पैरेलल है तो दोनों में वोल्टेज सेम है, तो दोनों में वोल्टेज दोनों का पावर निकाल लिए और टोटल पावर हो गया इनटू टाइम को मान लें टीपी, पैरेलल और टाइम, ये जो एनर्जी है दैट इज इक्वल टू अगेन क्यू, उतना ही हीट का लॉस कराना है। तो हम फिर से वैल्यू वी स्क्वायर बाई आर ए और वी स्क्वायर बाई आर वैल्यू यहाँ से पुट कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा यहाँ से क्यू अपान टी ए प्लस क्यू अपान टी बी इंटू टी पी इक्वल टू क्यू, क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, इसको इधर ला तो क्या हो गया 1 अपान टी पी इक्वल टू 1 अपान टी ए प्लस 1 अपान टी बी, दैट इज टी पी इक्वल टू टी ए टी बी अपान टी ए प्लस टी बी। ठीक बात, मतलब अब समय कम लगेगा, अब समय कम लगेगा, याद है ना। तो ये एक चीज़ देख रहे हैं बड़ा इंटरेस्टिंग है ना, आज से ये क्वेश्चन पहली और अंतिम बार कर रहे हैं, आपको तो आंसर याद हो गया। सीरीज में मन में सीरीज को समय टाइम के साथ जोड़ देना है, टाइम को सीरीज जैसा जोड़ देना है, पैरेलल में टाइम को 1 अपान आर ए 1 अपान टी ए 1 अपान टी बी जैसा जोड़ देना है। आंसर तो याद ही हो गया आपको हमेशा के लिए। और ये भी याद है ये तो दोनों के जोड़ से भी ज़्यादा आंसर आएगा, बट ऐसे जोड़ने से जो रिजल्ट है उससे भी कम आता, हर एक से छोटे से भी छोटा आता है, इसलिए पैरेलल जोड़ेंगे तो जल्दी होगा और सीरीज जोड़े तो पहले से भी ज़्यादा समय लग जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन होते हैं जो कॉइल्स वाले होते हैं, यही एक क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन, और कुछ नया क्वेश्चन नहीं होता, कॉइल पे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनता। इसके बाद और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, गैल्वेनोमीटर, अमीटर, वोल्टमीटर, है ना, पोटेंशियोमीटर, ये सब पढ़ना हम लोग को। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास से आगे बढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।